मनमोहन पिछले कई वर्षों से जेल में बंद हैं। अब उनकी रिहाई की खबरें सामने आ रही है। इसके लिए कई क्षत्रिय महासंघ के जो संघ है, इसके द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया गया था और लगातार आनंद मोहन की जेल से रिहाई की मांग की जा रही थी। लेकिन अभी जो अंदर से खबर आ रही है कि हो सकता है कि 26 जनवरी तक आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरह से जेल में बंद कैदियों का व्यवहार, जिनका व्यवहार अच्छा होता है, उन्हें रिहा करने की राय मशवरा वहाँ गठबंधन सरकार में चल रही है। और ऐसे ही एक बात सामने आ रही है निकलकर कि अब इस मामले को लेकर के आनंद मोहन भी 26 जनवरी को जेल से रिहा हो सकते हैं। तो ऐसे में अभी इस मामले पर बात करने के लिए क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह का क्या लग रहा है कि आप लोगों ने काफी आंदोलन किया है आनंद मोहन को जेल से रिहा करवाने में, अब जिस तरह की ये खबरें आ रही है कितनी सच्चाई लग रही है, और अगर इस तरह की बच्चे जो रिहाई होती है तो कितनी बड़ी आप लोगों की जो प्रदर्शन है, आंदोलन आप लोगों ने किया है, कितनी बड़ी जीत होगी? आधिकारिक तौर पर कहीं से ये जानकारी नहीं है मेरे पास कि पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की जेल से रिहाई 26 जनवरी को हो रही है। यदि महागठबंधन सरकार ये कदम उठाती है 26 जनवरी को, तो एक तरह से ये भूल सुधार होगा, क्योंकि बिहार की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता तक ये बात जानती है कि जिस घटना में पूर्व सांसद आनंद मोहन जी को सजा दिया गया था उसमें वो निर्दोष थे। और यही कारण है कि इस मुद्दे पर क्षत्रिय सेवा महासंघ के द्वारा धरना प्रदर्शन और निश्चितकालीन आमरण पर भी हम 16 दिन बैठे थे, खुद बैठे थे हम, मुख्यमंत्री आवास मार्च, इस तरह के सैकड़ों कार्यक्रम हुए। क्योंकि सरकार की नींद तब खुलती है जब किसी निर्दोष के लिए आप लंबी लड़ाई लड़ते हैं। और जैसी सूचना आपके द्वारा मिल रहा है या बाहर से भी समाचार हमारे पास आ रहा है कि पूर्व सांसद आनंद मोहन जी को 26 जनवरी को जेल से रिहा किया जाएगा। लेकिन वही बात है कि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, न तो कोई नीतीश कुमार जी की तरफ घोषणा है, न तेजस्वी यादव की तरफ घोषणा है। इसलिए उस पर स्पष्ट करना मुश्किल है कि वो रिहा होंगे ही कि नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खबरें आई हैं और जो मैं आपके पास आया हूं इस चीज की जानकारी लेने और इस मामले में बात करने के लिए, तो मेरे जो सूत्र हैं उनके सूत्र के हवाले से जो खबर आ रही है, पुख्ता सब खबर है कि इस तरह की खबरें जो है वो निराधार नहीं है। वो निश्चित रूप से आनंद मोहन की रिहाई पर चर्चा हो रही है और जहां तक है कि काफी हद तक मुहर भी लग चुकी है। हाँ, ये अंत तक जो मुहर लगना है सरकार की ओर से, उस पर अभी मुहर नहीं लगा है, उसमें कुछ पॉइंट जो है बाकी है। लेकिन जो बातें सामने आ रही है वो निश्चित रूप से है कि आनंद मोहन की रिहाई 26 जनवरी को हो सकती है। ये 26 जनवरी के यदि आनंद मोहन जी की रिहाई होती है तो ये बिहार की एक एक जनता का जीत है। और जो कहा गया है कि न्याय देर से ही सही लेकिन मिलता है, तो आनंद मोहन जी के मामले में भी पहले से भी कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यदि आनंद मोहन जी की रिहाई होती है तो कहीं न कहीं लगेगा कि सत्य का अंत विजयी हुआ है और रिहाई करते हैं तो ये महागठबंधन सरकार के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ले रहे हैं कि राजनीतिक तौर से रिहाई कर सकते हैं। यदि देर से ही राजनीतिक लाभ हो या जो भी हो, लेकिन जो परिवार, जो अपना पति, जो अपना पिता को लंबे समय से निर्दोष होते हुए जेल में देख रहा है, उनकी क्या पीड़ा होगी वो पूरे देशवासी जानते हैं, बिहार का एक जनता जानता है। तो आनंद मोहन जी की रिहाई होता है तो हम तो कहेंगे इसके लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सरकार को कि भाई आपको इसके लिए बिहार की जनता कहीं ना कहीं जरूर आपकी गलती को कितना माफ करेगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन इसका फायदा भी महागठबंधन सरकार को जरूर मिलेगा। निश्चित रूप से महागठबंधन को होना है सर, इसलिए कि जैसा कि लोग जानते हैं कि आनंद मोहन जो है हमेशा से बीजेपी के विरोध में रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार जो आज से 5 महीने पहले तक की जो सरकार थी बिहार में, वो एनडीए की सरकार थी और आप लोगों ने कई चरणों में आंदोलन भी किया था और सरकार से आपने मांग भी रखा था और सरकार के द्वारा, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी आप लोगों को आश्वासन दिया गया था कि उन पर विचार करके उन्हें रिहा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जहां तक बात आ रही है महागठबंधन की, तो हो सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी के दांव पेच के कारण ही आनंद मोहन की रिहाई नहीं हो पा रही हो। लेकिन अब जहां महागठबंधन आ गई है तो ऐसे में जब ये बात सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई तो नजर आ रही है और इसका फायदा महागठबंधन को होगा, ये भी लोग जान रहे हैं। देखिए, राजनीतिक तौर से ही फायदे के ही ख्याल से ही लेकिन इनकी रिहाई होती है तो पूरे बिहारवासी के लिए एक बड़ा संतोष का बात होगा। और जो आपने कहा कि भाजपा के विरोधी रहे हैं, ऐसा नहीं है। राजनीति में ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है।
एक समय था कि वाजपेयी जी और आडवाणी जी के समय में आनंद मोहन जी को बिहार पीपुल्स पार्टी थी, उसको 20 सीट दिया गया था, इसलिए वो शुरू से ही भाजपा विरोधी थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक लंबे समय से उनके परिवार के सदस्य राजद से जुड़े हुए हैं और राजद से उनके पुत्र आज विधायक भी शिवहर से हैं और महागठबंधन में एक बड़ा योगदान हम कहें तो आनंद मोहन जी का परिवार का आज है। और महागठबंधन राजनीतिक फायदे से हो या कहीं देर से ही सद्बुद्धि आया हो कि एक निर्दोष व्यक्ति जो लालू जी के राजनीति के कारण या नीतीश जी के राजनीति के कारण अपने द्वेष की भावना के कारण जो जेल के अंदर थे, देर से ही उनको यदि सद्बुद्धि आती है एक निर्दोष आदमी को हम जेल से रिहा करें, क्योंकि आजीवन कारावास का भी जो 14 साल होता है ये 15 साल हो चुका है। इसलिए पूरे बिहार वासी के लिए हम समय के नए साल पर एक बड़ी खुशखबरी होगी कि आनंद मोहन जी जेल से बाहर निकले, क्योंकि आनंद मोहन जी को आज नहीं बल्कि 30 साल से हम जानते हैं, नजदीक से जानते हैं। आनंद मोहन जी गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ने वाले रहे हैं, बिना जात पात का भेदभाव किए हुए जो निर्दोष है उसके लिए लड़ते रहे हैं, उन महिलाओं के लिए लड़ते रहे जिनके साथ कहीं अन्याय हुआ हो। क्योंकि आनंद मोहन जी के बारे में जनरल मीडिया से भी कहता है बाहुबली, सच्ची बात है कि वो किसी भी अपराध में कभी नहीं रहे हैं, बल्कि अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के कारण उनको लोग बाहुबली कहते रहे हैं। और यही कारण है कि एक द्वेष की भावना से उनको जेल में भी अंदर करवाया गया। लेकिन देर से ही सही सरकार की यदि रिजल्ट आता है तो पूरे बिहारवासी के लिए और देशवासी के लिए ये बड़ी खुशी का पल होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि क्षत्रिय महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह ने कहा है कि जो 14 वर्ष की सजा थी उन्हें अब वो 15 वर्ष तक वो जेल में है, 15 वर्षों से जेल में है, जो कि सजा थी 14 वर्ष की, लेकिन अब 15 साल से भी अधिक का समय हो गया है। और अगर इस चीज को देखा जाए और अब महागठबंधन की सरकार की ओर से पहल करके उन्हें रिहा की जाती है तो ये पूरे बिहार वासियों के लिए काफी खुशी का बात होगा। कैमरा पर्सन हीरा के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, IBTV पटना।